फिजिक्स क्लासेस एक बार फिर से राज फिजिक्स क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर 2 का सबसे इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन डेरिवेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, जो आपका एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर है। मतलब किसी कैपेसिटर को हम क्या किए, सॉकेट में लगा देते हैं, यानी कंडेंसर को जो पंखा में लगता है उसको हम सॉकेट में लगा देते हैं और 2-3 सेकेंड के बाद हम लोग निकालते हैं। उसके बाद दोनों को क्या करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में लाते हैं, तो हम क्या देखते हैं, शॉक होता है। ठीक है, उसमें से स्पार्क्स निकलता है। ठीक है, तो स्पार्क्स सोचिए कितना जल्दी उसमें से वो चार्ज कर लिया और स्पार्क्स ये हुआ है। ठीक है, तो कितना एनर्जी को वो पॉजिस करता है ये हमें फाइंड करना है। या फिर इसको दूसरे टर्म में बात करते हैं तो बोलते हैं क्या कि सिद्ध करें, प्रूव दैट U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 QV, U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C। तो देखते हैं आज के लेक्चर में ये। सबसे पहले हम बताएं क्या, ये है हमारा एक कैपेसिटर। इस कैपेसिटर को एक हम बैटरी से चार्ज कर देते हैं। ठीक है, एक बैटरी से क्या कर दिए, चार्ज कर दिए। कुछ ज्यादा ही होंगे ना, एक और ले देते हैं। ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है, ये कैपेसिटर है। ठीक है, तो थोड़ा देर चार्ज करने के बाद निकाल देंगे और वो थोड़ी ध्यान से देखिए, आप घर पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। क्या, एक हम घर का कंडेंसर ले लिए, ठीक है, उसको हम लाइन वाले सॉकेट में लगाते हैं, 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए रखिए, उसके बाद निकाल लीजिए। उसके बाद एक अदर बल्ब ले लीजिए, एक दूसरा बल्ब ले लीजिए, ऐसी होना चाहिए। उसको हम क्या करते हैं, सिर्फ कंडेंसर से एक बल्ब थोड़ी देर के लिए जला सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा उस कंडेंसर को बॉल के पास ले जाइएगा, दोनों स्विचेस प्लस माइनस के पास लगा दीजिए, तो वो चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा, ग्लो कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमें देखना है। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि कंडेंसर क्या किया, कैपेसिटर क्या किया, वह चार्ज हो गया, वह वहां से एनर्जी को ले लिया है। तो वही एनर्जी कितना वो लिया है ये हमें फाइंड करना है। उसी का नाम है क्या, ये कभी कभी ऐसे देता है, फाइंड द एनर्जी स्टोर इन ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। या कोई भी कैपेसिटर के लिए बात करेगा तो फॉर्मूला यही अपनाएंगे, क्या, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर, U बराबर 1/2 QV, U बराबर Q स्क्वायर बाई 2C। तो देखिए ध्यान से, तो सबसे पहले कंसीडर करने वाला टर्म बात कर लेते हैं, क्या, लेट ए कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, कैपेसिटी या कैपेसिटर क्यों होता है, कैपेसिटी C। ठीक है, लिखेंगे इन चार्जिंग प्रोसेस Q चार्ज एंड VPD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन टू कंडक्टर। ठीक है, अब ये हम कंसीडर करने वाला जो टर्म था वो कंसीडर कर लिए। अब हम आते हैं डेरिवेशन वाला टर्म। डेरिवेशन वाला टर्म में आपको पता है क्या, कि कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वह आपका QI होता है। ठीक है, तो आप एक फार्मूला ये याद रखेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। दूसरा फार्मूला अगर बात करेंगे तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं क्या, CV। ठीक है, उसके बाद V के टर्म में भी बात ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा Q/C। इक्वेशन नंबर 3, इसको हम 2 बोलेंगे। ठीक है, ये इसी से बस इधर खिस्तान किया गया और कुछ नहीं किया गया। अब आगे देखिए, तो यहाँ पर किसी कैपेसिटर को एक बैटरी से जोड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो चार्ज कितना हुआ, मतलब चार्ज करने का मतलब सेंस है एनर्जी से, एनर्जी लेवल से। एक और बात, अगर हम किसी बैटरी को 2 वोल्ट का बैटरी है और उसको 1 घंटा में वो चार्ज होता है, सोचते हैं कि 2 घंटा चार्ज करते हैं, दूसरा चार्ज होता है, तो ऐसा नहीं है। अगर उसकी कैपेसिटी 2 वोल्ट है
तो 2 वोल्ट ही रहेगी। 4 वोल्ट है तो 4 ही वोल्ट रहेगी। 2 दिन 3 दिन भी चार्ज करने से उसकी क्या उसके वोल्ट जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो बढ़ेगा नहीं। तो याद रखिएगा। तो V बराबर क्या होता है, Q बाई सी, ये बात पता है सबको। चलिए अब आते हैं यहाँ से। देखिए अब उसको चार्ज किया गया तो एक वर्क हुआ, उसको मतलब पोटेंशियल डिफरेंस से जोड़ा गया तो एक वर्क हुआ, वही वर्क हमें फाइंड करना है। तो ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या जानते हैं, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू होता है ना। अगर हम डब्ल्यू के टर्म में बात करेंगे तो डी डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, वी इंटू डी क्यू, वी इंटू डी क्यू। ठीक है। अब आगे देखिए। अब हम तुरंत बताएं कि V बराबर हम क्या जानते हैं, V बराबर Q बाई सी। यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, यहाँ पर लिख देते हैं। चलिए तो डी डब्ल्यू बराबर Q बाई सी लिखिए। ठीक है, Q बाई सी लिखिए। स्मॉल वाला यूज हो रहा है इसलिए स्मॉल वाला ही यूज कर लेते हैं यहाँ पर भी। ठीक है, यहाँ पर हमने स्मॉल वाला ही यूज कर लिया, Q बाई सी यूज कर लिया। ठीक है, और डी क्यू इंटू डी क्यू। ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ध्यान से देखिए, काम आपका 0 भी हो सकता है, पूरा भी हो सकता है। उसके बाद लिमिट आपका चार्ज आपका 0 भी चार्ज हो सकता है और फुल चार्ज हो गया तो Q ही रहेगा। ठीक है, और Q बाई सी डी क्यू लिमिट के साथ हमने बात कर लिया। अब डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, इसमें जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अब जो उसका वेरिएबल है उसी का इंटीग्रेशन होगा। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से Q डी क्यू। ठीक है। अब Q का इंटीग्रेशन, जैसे फार्मूला जिसको नहीं पता होगा, मैथ का फार्मूला है, याद रखेंगे। x का पावर n dx का फार्मूला होता है x का पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। जैसे यहाँ पर हम x का पावर 4 बोल दिए, x का पावर 4 बोल दिए, यहाँ पर क्या करेंगे, x का पावर 4 n यहाँ पर कितना करेंगे, 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 मतलब x का पावर 5 बाई 5। x का पावर 7 का बात किए तो एक बढ़ा देंगे, x का पावर 8 बाई 8। ठीक है, ये इंटीग्रेशन करने का तरीका है। उसके बाद लिमिट टेंस करते हैं। चलिए इतना हो गया। अब आगे देखते हैं। देखिए नेक्स्ट, W बराबर 1 बाई सी बाहर है, बाहर रख दिए। ठीक है, बचा क्या, Q का इंटीग्रेशन। तो Q का भी तुरंत बताएं कि 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से Q तक। तो W बराबर 1 बाई सी हो गया क्या, Q स्क्वायर बाई 2, 0 से Q। तो ये जो Q है इसका एक बार यहाँ Q रखना है, ये Q अपर लिमिट इसको बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट। इसी Q का मान एक बार Q रखेंगे, एक बार 0 रखेंगे। तो W बराबर 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 का स्क्वायर बाई 2। ये लिमिट रखा गया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ठीक है, W बराबर 1 बाई सी Q स्क्वायर बाई 2 हो गया, Q स्क्वायर बाई 2। ये 0 का 0 हो गया ओवरऑल। अब आगे देखिए, हम लोग क्या जानते हैं, वर्क जो होता है वह आपका एनर्जी के बराबर होता है। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि एक हम कैपेसिटर को चार्ज करने में हमारे द्वारा वर्क हुआ, वही वर्क आपका एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो आगे तो U के टर्म में बात करेंगे, W बराबर U यहाँ बोल देंगे। तो U के टर्म में बात करेंगे, तो U के टर्म में बात करते हैं तो उसको लिख सकते हैं क्या, Q स्क्वायर और नीचे वाला को 2 और C मतलब 2C। तो देखिए एक प्रूफ हो गया हमारा, ये वाला प्रूफ हो गया, तीसरा वाला प्रूफ हो चुका है। ठीक है, अब इसी को इधर उधर करते रहेंगे, वैल्यू रखते रहेंगे, हमारा वैल्यू मिल जाएगा। देखिए हम कैसे। अब हम लोग जानते हैं क्या, Q बराबर क्या होता है, C भी होता है। Q बराबर क्या होता है, C भी होता है। इसी में हम मान रखते हैं इसका, Q का मान क्या रखेंगे, C स्क्वायर V स्क्वायर बटा में 2C। ठीक है, ये Q का मान C भी रखा गया है, क्योंकि C से C कट गया। U बराबर 1 बाई 2 CV स्क्वायर में।
आ गया, काफी आसान है। तो ये तीसरा वाला था, प्रूफ हो गया, मतलब ये प्रूफ करने के लिए जो तीसरा वाला था, ठीक है, इसका नाम देते हैं, चलिए ए, ये हम बी वाला दे दिए, ये वाला हम सी वाला दे दिए, ठीक है। ये सी प्रूफ हो चुका है। ये सी बी स्क्वायर कौन था, ए नंबर था, ये भी प्रूफ हो चुका है। अब एक और पढ़ लेते हैं, u बराबर 1/2। सी का मान क्या होता है, सी बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिए, सी बराबर लोग जानते हैं क्या होता है, q/v होता है। तो यहाँ पर हम सी के यहाँ पर क्या लिखेंगे, q/v इंटू वी स्क्वायर, v से v कैंसिल आउट हो गया, तो u बराबर यहाँ से आ गया क्या 1/2, ठीक है, q और v बचा हुआ है। तो ये दूसरा वाला भी आ गया आपका, तो तीनों प्रूफ हो गया। यहाँ भी लिख देंगे प्रूफ, ये पूछेगा तो ये प्रूफ कर देंगे, ये पूछेगा तो ये प्रूफ कर देंगे, और ये पूछेगा तो ये भी प्रूफ कर देंगे, ठीक है। काफी आसान है और इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इससे अच्छा क्या होगा, आसान भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो इसको आप पढ़ने के बाद एग्जाम टाइम भी 2 से 3 बार रिवाइज कर लेंगे, ताकि आसान चीज है और जल्दी से जल्दी हमें नंबर मिल जाए, ठीक है। लास्ट जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, को हमें फाइंड करना है, ये हम, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे लेक्चर। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सतर्क रहिए। थैंक यू।